मित्रों नमस्कार। मैं हूं नितेश सिंह निर्मल और मैं हूं आपका भाई मुन्ना मोहित। आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे इटवा के जो घटना हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। और हम ऐसे ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे। हम लोगों ने एक चैनल की शुरुआत की है जिसमें खरी खरी बात जो समाज में घटनाएं घटित हो रही है उसे लेकर हम लोगों ने बीच में हम लोग हमेशा आएंगे, आते रहेंगे और इस तरह के मुद्दे आपको बीच प्रस्तुत करते रहेंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समाज में घटित ज्वलंत मुद्दे आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बात करते हैं उस कहानी की जहां पे एक कथा होती है 9 दिन की, जिसे श्रीमद् भगवत कथा के नाम से ये संपन्न होता है। और उसमें जो कथावाचक हैं वो एक यादव समाज से आते हैं। बीच में कथा के दौरान ही जब पता चलता है कि ये कथावाचक जो हैं यादव परिवार से आते हैं, इनकी जाति यादव है, उसके बाद ये बात जो जिनके घर में ये कथा चल रहा होता है उनको मालूम होता है। जी, उसके बाद आप सभी ने देखा न्यूज में चारों तरफ इस घटना का चर्चा हो रहा है कि भाई उनका जब जान गए कि यादव हैं, उसके बाद उनके सर का मुंडन कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, लज्जित किया जाता है। ये घटना सुनने पर बहुत निंदनीय लगता है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि ज्ञान कहीं से भी मिले वो ले लेना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, दो बयान। तो ज्ञान तो किसी भी जाति में, किसी भी वर्ग में, किसी भी समुदाय में हो सकता है। तो हमें ज्ञान लेने में ये क्यों भेदभाव करनी है कि हम वो अगर ब्राह्मण होंगे तभी हम सुनेंगे। मुझे तो एक बात लगता है, अगर उनको पता भी चल गया उस घटना में ये करना चाहिए कि देखिए हम आपसे नहीं चाहते हैं कि आप यादव परिवार के हैं जी, आप मेरे घर में ये कथा वाचन करें, आप चले जाइए, आपका जो भी फीस खर्चा है वो दे देंगे। लेकिन ऐसा कतई नहीं करना चाहिए था। उनके साथ जो भी हुआ है ये दुनिया कह रही है कि गलत है। और सबसे बड़ा मानवता तो संसार तब होता है जब किसी महिला का मूत्र का छिड़काव उनके शरीर पे किया जाता है, चोटी कटवाया जाता है, चोटी कटवाया जाता है। ये सबसे गलत बात है कि ऐसा किसी के साथ, वो भी तो सनातनी है, वो भी तो हिंदू है, वो भी हिंदू है। और लोग कहते हैं ना कि हिंदू एकत्रित क्यों नहीं हो रहे हैं। भाई एकत्रित हो तो कैसे हो, जब तक आप जैसे लोग इस समाज में रहेंगे, आप जब तक इस समाज को बांटने का काम करेंगे, आप चाहेंगे हिंदू एकत्रित हो जाए, वो कतई हो ही नहीं सकता। जातियों में बांट देने से हिंदू और सनातन के मजबूत आप कैसे बना पाएंगे। सनातन का स्तंभ कमजोर हो जाता है। जब भी हमारा सनातन मजबूत होने की स्थिति में आती है जी, तब कोई ना कोई कड़ी ऐसा होता है जहां से आदमी टूटना शुरू होता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात, आपकी बातों में दम है। और यही कड़ी दर कड़ी टूटते आई है, सदियों से ये टूटते आई है। हमारा देश अगर 100 वर्ष गुलाम रहा है तो इसमें भी तो कुछ कारण रहा हो। बिल्कुल रहा। ऐसे ही कुछ लोग होंगे तो किसी को दलित कह करके पीछे रख दिया, किसी को जाति से भेदभाव किया, किसी को छुआछूत के नाम से हटाया गया। लेकिन सरकार ने तो इनकी भरपूर कुटाई की है। हाँ। इनका संविधान ऐसा बनाया गया कि सवर्णों को आरक्षण ला करके इनको पीछे करने का काम किया गया। यही सब कुरीतियां थी, यही सब कारण था जिसके चलते इनको हाशिए पर रखा गया। देश में आरक्षण की कोई जरूरत नहीं होती, अगर सब एक समानता अगर रहता, कोई आरक्षण की जरूरत नहीं थी। आरक्षण बनाया गया भी कि हर जाति एक समान स्थिति में आ जाए। अगर ये स्वरूप पहले से किए होते तो आज आरक्षण सही में नहीं रहता, सरकार जरूरत भी नहीं होती। सरकार ऐसा क्यों करना है कि हम किसी को दरवाजे पे बुलाते हैं, उसकी इतनी बेइज्जती करते हैं ये जानने के बाद कि ये ब्राह्मण नहीं है। क्या एक ब्राह्मण को ही अधिकार है कुछ कहने का? क्या एक ब्राह्मण ही ज्ञान बांट सकता है? कोई भी बांट सकता है भाई। अगर ऐसा होता तो भगवान रामचंद्र
ने कभी जात नहीं देखा। अच्छा ये बताइए, ब्राह्मण अगर है तो खाता कह सकता है जी, मतलब आप शूद्र जिनको मानते हैं, दलित जिनको मानते हैं, उनका चंदा ले सकते हैं, चंदा ले सकते हैं, हाँ? मंदिर बनवा सकते हैं, मंदिर बनवा लेंगे, दान दक्षिणा लेंगे, वो सब ठीक है। लेकिन वो कथा कहने के कथा योग्य नहीं है। अधिकारी नहीं, कथा सुने, वो भगवान कह का नहीं सेवक सकता। नहीं है, वो भगवान का पुत्र नहीं है, वो ईश्वर को नहीं मान सकता है। ऐसे घृणित लोग जो समाज को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ते हैं, ऐसे ही तोड़ने का काम जो कर रहे हैं, उनको सावधान होने की जरूरत है। आप जैसे लोगों के कारण ही ये देश खराब हो रहा और है। आप लोग का क्या राय है इस पर जरूर अपना कमेंट में जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि भेदभाव मिटना चाहिए मिटना चाहिए। और और एक स्वच्छ समाज। पहले की बातें करूं, जब हमने रामायण देखी थी, उस समय भगवान राम ने सबरी के जूठे बैर खाए थे, जात देखकर नहीं खाया था। उन्होंने उनके दिल में सबके प्रति समान निष्ठा था, प्रेम भाव था। निषाद राज उनके मित्र थे, उनके साथ विश्राम की उनके कुटिया, उनके सामने साथ सोए, उनके साथ वो आसन पे बैठा करते थे। तो उन्होंने भेदभाव जब नहीं किया, मित्रता निभाई। तो आप जैसे लोग आकर के इस समाज को कुछ ऐसे लोग हैं कलंकित कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो आप सभी ये सब काम छोड़ दीजिए। हर किसी को अधिकार है, जिस तरह संविधान में मिला हुआ है कि कोई भी वोट दे सकता है, कोई भी किसी भी गाड़ी के किसी भी सीट पर बैठ सकता है। तो ये भी होता ना कि ट्रेन में ये ब्राह्मणों के लिए आरक्षित होती, ये यादवों के लिए होती, ये दलितों के लिए होती। जब संविधान में एक तरह का बनाया गया है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है भाई। इसमें आपको क्या जरूरत है इस तरह की जलील करने की, बेइज्जत करने की? बहुत ही घृणित काम हुआ है और ऐसा काम आगे न हो, इसके लिए आप सभी आवाज उठाइए। और सरकार से भी आग्रह रहेगा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। और मुझे समाज की चुप्पी से भी डर लगता है कि जो बहुसंख्यक समाज है ऐसे ज्वलनशील मुद्दों पर चुप रहता है, उनको बोलना चाहिए, उनको खड़ा होकर आगे आना चाहिए और जहां गलत होता है गलत को गलत कहना चाहिए। तभी यह समाज सुधरेगा, तभी हमारा देश एक हो सकता है, हम नेक हो सकते हैं। हमारी बातें अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की बातें हम आपके बीच लेकर सदैव आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।